टैंगी ऑरेंज बर्फी बनाने के लिए जो ऑरेंज फ्लेवर के वेफर बिस्किट आते हैं मैंने वो लिए हैं। इसे मैं तोड़ के मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। वेफर बिस्किट को क्रश कर लेंगे। दोस्तों वेफर बिस्किट के अंदर क्रीम होता है तो मैं इसे पल्स मोड पे क्रश करूंगी जिससे ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड होंगे। मैंने बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है। अब हम बर्फी बना लेते हैं। बर्फी बनाने के लिए हैवी बॉटम पैन लिया है और उसके अंदर मैं 1 कप मावा डाल देती हूँ। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से 1 कप मावा लिया है। आधा कप कंडेंस मिल्क, जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। आधा कप व्हाइट चॉकलेट, जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप व्हाइट चॉकलेट के टुकड़े लिए हैं। 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून ऑरेंज टैंग पाउडर। दोस्तों ऑरेंज टैंग पाउडर डालने से ये बर्फी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसे गैस के ऊपर धीमी आंच के ऊपर गरम कर लेंगे। जब तक चॉकलेट अच्छे से पिघल नहीं जाती तब तक इसे कुक करेंगे। सारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है और चॉकलेट भी पिघल चुकी है। अब हमने जो बिस्किट का चूरा तैयार किया था उसमें से मैं केवल आधा कप ही अभी डाल रही हूँ। बाकी का चूरा मैं बाद में ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार हम बारी बारी बिस्किट को ऐड करेंगे जिससे बिल्कुल भी गुठलियां नहीं तैयार होंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा बिस्किट अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जो बचा हुआ बिस्किट है वो भी डाल देंगे। बिस्किट का चूरा डालने के बाद में मिश्रण तुरंत ही गाढ़ा हो गया है। 1/4 कप बारीक कटे हुए काजू के टुकड़े। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ऑरेंज और काजू का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है। आप इसे जरूर से डाल के ट्राई कीजिएगा। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ क्योंकि बर्फी मुझे थोड़ी सॉफ्ट ही पसंद है, इसलिए मैं ये स्टेज के ऊपर इसे कुक करना बंद कर दूंगी। मैंने टिन के अंदर बटर पेपर रख दिया है और उसके ऊपर मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अभी हमने जो बर्फी का मिश्रण तैयार किया है उसमें से केवल आधा मिश्रण ही मैं इसमें डाल देती हूँ। स्पैचुला की मदद से इसे लेवल कर लेंगे। मिश्रण को अच्छे से लेवल कर लिया है। अब ये जो आधा बचा हुआ बर्फी का मिश्रण है उसमें मैं रंग डाल देती हूँ। मैंने इसके अंदर जेल कलर का उपयोग किया है। ऑरेंज जेल कलर मैंने डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ही एक रंग की ही बना सकते हैं, पर जैसे मैं हमेशा मेरे घर में बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे टिन में डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से लेवल कर लेंगे। अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ और फिर फ्रीज में आधे घंटे के लिए सेट कर दूंगी। बर्फी सेट हो चुकी है। इसे बाहर निकाल लेंगे और इसके बटर पेपर छुड़ा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छे से ग्रीस किया था। इसकी वजह से बटर पेपर बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। अब मैं इसके ऊपर वरक लगा देती हूँ। वरक लगाना बिल्कुल ही ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं चाहते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देंगे। ये बर्फी बाहर 5 दिन और फ्रीज के अंदर 15 दिन बहुत ही अच्छी रहती है। टैंगी ऑरेंज बर्फी बनके तैयार है। मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। ऑरेंज केक प्रीमिक्स। सबसे पहले अगर हमारे पास इमल्शन ना हो तो हम किस प्रकार से केक के अंदर कलर और एसेंस डाल सकते हैं वो सिखा देती हूँ। टोटल प्रीमिक्स बनाने के लिए 114 ग्राम मैदा लेने वाली हूँ। उसमें से मैं 3 टेबलस्पून मैदा मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। 114 ग्राम चीनी, उसमें से मैं 1 टेबलस्पून चीनी मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। टोटल हमें 114 ग्राम चीनी लेनी है। 1/4 टीस्पून ऑरेंज जेल कलर। दोस्तों जेल कलर यूज करने से केक के अंदर बहुत ही बढ़िया रंग आता है, इसलिए मैं जेल कलर डाल रही हूँ। पर अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल ऑरेंज लिक्विड कलर भी यूज कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस,
एसेंस डालने के बाद में मैं इसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर और डाल देती हूँ, जिससे जब भी हम इसे पीसेंगे तो ये कलर और एसेंस मिक्सी के जार में नहीं स्टिक होगा, अच्छे से मैदे के अंदर लग जाएगा। इसके लिए इस प्रकार से करना है। मैं सारी सामग्री को अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से हमारा कलर मिक्स हो चुका है। इस प्रकार से आप जो भी कलर और एसेंस डालना चाहते हैं वो फ्लेवर की केक का प्रीमिक्स बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। हम प्रीमिक्स बना लेते हैं। मैंने ये जो मिश्रण तैयार किया है उसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ, जो हमने पहले से ही 114 ग्राम मेजर करके ले ली थी वो डाल देंगे। 114 ग्राम मैदा, 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जो 1/4 टीस्पून होता है उसका आधा होता है 1/8 टीस्पून, हमें उतना ही बेकिंग पाउडर लेना है। 22 ग्राम केक कॉन्सेंट्रेट। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेती हूँ। दोस्तों, जब भी आप प्रीमिक्स बनाएं या तो फिर उसे सेल करना चाहते हैं तो सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जितना आप प्रीमिक्स से सारी सामग्री को मिक्स अच्छे से करेंगे उतना आपका प्रीमिक्स बढ़िया तैयार होगा, और फिर वो प्रीमिक्स में से जो भी आप केक बनाएंगे उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। मैंने सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 3 बार छान लेती हूँ। इस प्रकार करने से हमारी सारी सामग्री बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती है। इस प्रकार करने से हमारी सारी सामग्री बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो मैंने आपको दोनों टेक्निक दिखाई है, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना और एक बार इस प्रकार से छान लेना। इन दोनों में से आपको जो भी टेक्निक पसंद है वो टेक्निक आप यूज करके प्रीमिक्स तैयार कर सकते हैं। हमारा ऑरेंज प्रीमिक्स बनके तैयार है। मैंने प्रीमिक्स को एक बड़े बोल के अंदर ले लिया है। अब मैं आपको इसमें से केक बनाना सिखाती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 117 ग्राम पानी। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से बीट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे बीटर का उपयोग कर रही हूँ, पर अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप हैंड विच से, नहीं तो चम्मच से भी ये तैयार कर सकते हैं, पर बीटर से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है तो हम वो यूज करेंगे। एक मिनट प्रीमिक्स को हाई स्पीड के ऊपर बीट करने के बाद में अब मैं इसके अंदर 11 ग्राम तेल डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल का उपयोग किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, और या तो फिर बटर का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद में इसे हम हाई स्पीड के ऊपर 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए दोस्तों, मिश्रण बहुत ही शाइनी और बढ़िया तैयार हो चुका है। हमारा केक का मिश्रण तैयार हो चुका है। इसे मैं बेक करने के लिए रख देती हूँ। मैंने एक स्क्वायर टिन ले लिया है और उसके ऊपर मैंने बटर लगा के मैदा छिड़क के डस्टिंग कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर रख देती हूँ। अभी जो मिश्रण तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। चूल्हा की मदद से इसे लेवल कर लेंगे। ऊपर से मैं व्हाइट चॉकलेट चिप्स डाल देती हूँ। दोस्तों, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, ये ऐसे ही फ्लेवर और अच्छा टेस्ट है इसके लिए डाल रही हूँ। और अगर आप सिर्फ केक बनाना चाहते हैं तो सिर्फ केक भी बना सकते हैं। मैंने अवन को 180 डिग्री के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसे 180 डिग्री के ऊपर प्रीहीटेड अवन के अंदर 30 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। दोस्तों, हर एक का अवन का कैपेसिटी अलग अलग होता है। मेरा जो अवन है वो 180 डिग्री के ऊपर अच्छे से बेक करता है, पर अगर आपका अवन 160 डिग्री के ऊपर अच्छे से बेक करता हो तो आप 160 डिग्री के ऊपर केक को बेक कीजिएगा। और अगर आप इसे गैस के ऊपर बनाना चाहते हैं तो पहले 10 से 12 मिनट के लिए पैन नहीं तो कुकर को गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद उसके अंदर केक रख दीजिएगा और उसे 30 मिनट के लिए बेक कीजिएगा। 30 मिनट हो चुके थे और केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका था। ये देखिए फ्रेंड्स, केक ने साइड्स भी टिन के छोड़ दिए हैं और वो तैयार हो चुका है। इस प्रकार से जब भी केक साइड में से निकल आए, इसका मतलब समझ लेना है कि केक हमारा बेक होके रेडी हो चुका है। उसे अवन में से बाहर निकाल लीजिएगा। केक बहुत ही गर्म है, अगर गर्म केक को हम अनमोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए मैं इसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर मैं अनमोल्ड कर लेती हूँ।
15 मिनट हो चुके थे और केक ठंडा हो चुका है। सबसे पहले मैं नाइफ की सहायता से इसके साइड्स छुड़ा लेती हूँ। भले ही हमने बहुत अच्छे से डस्टिंग किया था, फिर भी मैं इसके साइड्स छुड़ा लेती हूँ और फिर इसे अनमोल्ड कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से ग्रीस और डस्टिंग किया था, इसकी वजह से ये केक बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है। केक कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने जो बटर पेपर लगाया था वो निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बटर पेपर निकल आता है। अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना जालीदार और सॉफ्ट हमारा केक रेडी हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारा केक रेडी हुआ है। अब मैं इसके पूरे पीसेस कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने केक को पीसेस में कट कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जाली और इसकी सॉफ्टनेस देखिए। आप ये जैसे ही मुंह में डालेंगे तुरंत ही घुल जाएगा। ये इतना सॉफ्ट और जालीदार तैयार हुआ है। जैसे आप बाहर से केक का प्रीमिक्स लेके आते हैं और बहुत ही सॉफ्ट केक बनता है, बिल्कुल वैसा केक ये तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला केक रेडी हुआ है। हमारा ऑरेंज केक प्रीमिक्स में से ऑरेंज केक बनके तैयार है।